भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में पहुंचे देवबंद से विधायक व राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने मुजफ्फरनगर लोकसभा में चल रहे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के ठाकुर बिरादरी के विरोध पर चल रहे संशय पर विराम लगाते हुए कहा कि अब सब कुछ ठीक है। भले ही पत्रकार के एक सवाल पर वो कुछ सेकंड के लिए रुके, थोड़ा सोचा और क्षण भर का दम भरते हुए कह दिया कि मैं मीडिया को यह बताना उचित नहीं समझता। मुजफ्फरनगर पहुंचे देवबंद से विधायक और राज्य मंत्री कुंवर बृजेश ने व्यापारियों के एक सम्मेलन में शिरकत की, जिसमें भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा अग्रवाल भी पहुंचे। इस दौरान विनीत शारदा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से शहर की बहु बेटियां सुरक्षित हैं और सब अपने अपने कामों में लगी हुई है एवं व्यापारियों को बहुत सुकून मिला है। कार्यक्रम के दौरान कुंवर बृजेश ने ठाकुर समाज के भाजपा विरोधी कदम वाले मीडिया के सवाल पर बोलते हुए कहा कि अब सब कुछ ठीक है और भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग और समाज को साथ लेकर यूपी में 80 की 80 सीटों पर चुनाव जीत रही है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच उपजे विवाद पर बोलते हुए कहा कि ये घर के दो सदस्यों के बीच की बात है, इसको घर में बैठकर निपटा दिया गया है, अब किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। पत्रकार के एक सवाल पर वो कुछ सेकंड के लिए रुके, थोड़ा सोचा और क्षण भर का दम भरते हुए कहा कि मैं मीडिया को ये बताना उचित नहीं समझता, जिसका मतलब साफ है कि भाजपा में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। हमने माता बहनों को फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दिए तो 11 करोड़ से ज्यादा माता बहनों को हमने शौचालय दिए। हमने 4 करोड़ से ज्यादा माता बहनों को फ्री में मकान दिए। तो पैसे के अभाव में गरीब व्यक्ति दम तोड़ देने का इलाज है तो 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा दिया। व्यापारी के मान सम्मान स्वाभिमान में हमने पहली बार मोदी ने देश के व्यापारी को पेंशन योजना दी। तो पहली बार व्यापारी को व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके देश और प्रदेश में हमने व्यापारी को एक मंच दिया। पांडवों की सेना के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में जन्म लूंगा। तो कलयुग में श्री कृष्ण के रूप में मोदी ने जन्म लिया, तो अर्जुन के रूप में योगी ने जन्म लिया। ये कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी ने 2014, 2017, 2019 और 2022 में देश को करके दिखाया कि कृष्ण जो चाहे वो बांसुरी बजा सकते हैं, अर्जुन जो चाहे वो कमाल दिखा सकते हैं। व्यापारी के हालात ये हो गए थे, केरला और सामने उत्तर प्रदेश से लगातार पलायन कर रहा था। माता बहनें सड़कों पर सुरक्षित नहीं थी। टाटा हो, बिरला हो, मानी हो, अडानी हो, देश विदेश का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पैर पसार कर सोता नहीं था। उत्तर प्रदेश की ओर देखता नहीं था। उत्तर प्रदेश में उद्योग डालने को तैयार नहीं होता था। 2014 में पहली बार आपने गुजरात के छोटे से गांव के चाय बेचने वाले व्यापारी के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो 2017 में जब प्रचंड बहुमत की जीत पहली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को आपने दी, तो उसी मोदी ने देश उत्तर प्रदेश की कमान देश के सबसे बड़े संत योगी आदित्यनाथ के हाथ में सौंपी। सबसे पहला काम उन्होंने किया, उत्तर प्रदेश से अपराधियों को उत्तर प्रदेश से बाहर किया, या जेल में भेजा या यमराज के पास पहुंचाया। तो उत्तर प्रदेश में अतीक हो या अंसारी हो, चाहे विकास हो या शिकास हो, कोई माफिया उत्तर प्रदेश में मेरे व्यापारी से चोट वसूली मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक से एक बड़ी हस्ती और एक से एक बड़ा व्यक्तित्व हम लोगों के सामने है। मैं सबका अभिवादन करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ और इस भीड़ के लिए उनको मैं अपनी तरफ से बड़े जबरदस्त सिस्टम को लेकर ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, सब व्यापारी भाइयों ने यहाँ आकर व्यापारियों का सम्मान बढ़ाया, पार्टी का सम्मान बढ़ाया और हम सब लोगों का सम्मान बढ़ाया। देखिए, मात्र व्यापारी नहीं, देश का प्रत्येक समाज, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चिकित्सक वर्ग हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, आम जनमानस हो, 140 करोड़ देशवासियों ने ये संकल्प ले लिया है कि हम फिर से 400 पार के संकल्प के साथ
नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री जनता बनाने जा रही है। हमारे सामने लड़ने वाले विपक्षियों के पास कोई ना आधार है लड़ने का, ना उनका कोई रिपोर्ट कार्ड है, ना कोई रिपोर्ट कार्ड है। और जिनके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं वो क्या चुनाव लड़ेंगे। हम जब आज 10 साल के बाद चुनाव लड़ने मैदान में उतरे हैं, 10 साल के पास विश्व का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व हमारे पास है। 10 साल के अंदर अनेकों ऐसी चीजें हैं जिनको देने का काम, देश को विकास की धारा पे लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम जनता के बीच में हैं और सदैव जनता के बीच में रहते हैं। यही संकल्प जनता का हमारे साथ है और हमारा जनता के साथ है। इस आधार पर हम चुनाव के मैदान में। जातिवाद की राजनीति पे कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। और जिन जिन समाजों की आप बात कर रहे हैं, उन समाज के समस्त पूर्वजों ने, समस्त पूर्वज की बात कर रहा हूं, उन समाज के पूर्वजों ने समस्त जो लड़ाइयां लड़ी हैं वो विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ी हैं। कभी किसी जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र के मान के लिए, और समस्त वर्गों को साथ लेकर के लड़ी है। इसलिए कभी किसी महापुरुष ने हमें यह नहीं सिखाया कि हम जातियों में विभक्त हो। किसी में थोड़ी बहुत ही नाराजगी रहती है, परिवार का मामला है, हम उसे दूर करें। संगीत ना 24 में विरोध है, ना संगीत सोम जी का विरोध है। कोई मनमुटाव नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, एक परिवार के हम सब लोग सदस्य हैं। थोड़ी बहुत ही कोई मनमुटाव की बात आती भी है तो हम तो परिवार में बैठ के दूर करेंगे ना। लेकिन समाज के अंदर और आम जनमानस में किसी प्रकार का भी मोदी जी और योगी जी को लेकर के कहीं कोई संशय नहीं है, ना किसी प्रकार का विरोध। आप कह रहे हैं कि तो पंचायतें बंद क्यों रही? एक भी पंचायत के अंदर ये निर्णय नहीं हुआ कि हम भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करेंगे। एक भी पंचायत में आप मुझे एक पंचायत का जिक्र करके बता दीजिए। कोई नहीं, आप जिस पंचायत का जिक्र कर रहे हैं मैं वहीं का रहने वाला हूं। एक जगह वो ये नहीं कह पाए कि आप भारतीय जनता पार्टी का वोट न देना। और दूसरी बात मैं कहता हूं, जिन प्रत्याशियों का उस पंचायत में समर्थन हुआ, ये भारत एक राष्ट्रभक्त, स्वामी और राष्ट्रभक्तों के साथ जीने वाला है। और जिस समाज को लेकर के वो बात कर रहे हैं, उस समाज में महाराणा प्रताप हुए, वीर शिवाजी हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, उन सभी ने हमेशा राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए काम किया है, ना कि आपस में जातिवाद के नाम पर बटकर। किसको मनाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति बनाई जाती है, मैं मीडिया में बता करके चुनाव नहीं जीत सकता। तो नाराजगी खत्म हो जाएगी? किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है मेरे भाई। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, परिणाम आपके सामने होगा और पहली शुभकामनाएं आप देने आएंगे।